आज है साइंस का मॉडल सेट 5। इससे पहले हम मॉडल सेट 1 से लेकर के 4 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। कुछ बातों को हम क्लियर करने वाले हैं जिसे जानना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन चैप्टर, जिसमें किसी बच्चे को लग रहा है पता नहीं ये उसके सिलेबस का है या नहीं है। देखिए, न्यूट्रिशन चैप्टर अब उन बच्चों को लग रहा है जो व्यक्ति प्राइवेट से डिग्री लिए हैं या बुक कभी नहीं पढ़े हैं, बुक का दर्शन नहीं किया, रिफ्रेशर बुक पढ़े हैं और पढ़ करके एग्ज़ाम दे दिए हैं, उन बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आपका बुक है हेल्थ प्रमोशन फॉर एएनएम, उन्हीं में से एक चैप्टर है न्यूट्रिशन, यानी आपके सिलेबस का ही है। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं न्यूट्रिशन कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या है नहीं है, क्या केवल साइंस का है, हमारे बुक का है या नहीं है। नहीं, वो आप ही के बुक का चैप्टर है न्यूट्रिशन। एक चैप्टर आप में, बुक का नाम है हेल्थ प्रमोशन फॉर एएनएम। ठीक है, जो कि हिंदी में यदि कहा जाए तो स्वास्थ्य संवर्धन फॉर एएनएम बुक का नाम है। ठीक है, उसी में आपका एक चैप्टर है न्यूट्रिशन, जो कि हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रिशन का क्लास नहीं है, ये तो साइंस का क्लास है, लेकिन हम आपको उसके बारे में बता दिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, उसमें भी हम बता देंगे ये बात। और एक चीज़ था कि बच्चे कुछ जो है टेलीग्राम में सवाल कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन सही। हमें आपसे निवेदन है कि किसी भी क्वेश्चन को गलत या सही करने से पहले, ठीक है, वो वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। वीडियो में हम क्लियर बता देते हैं इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, ये क्यों होगा क्यों नहीं होगा। अब देखिए, वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार, जो बच्चे के आज पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, पहली बार जुड़ते हैं, उसे याद रहता नहीं है, या फिर किसी क्वेश्चन का किसी जगह कुछ और पढ़ा है, वो आकर के कमेंट करना शुरू कर दें कि सर ये गलत है, ये सही है, गलत है, ये सही है। इससे बेहतर होगा कि आप मेरा पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा तो उसमें सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और सभी नए स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि पुराने स्टूडेंट है नहीं उसमें, जो भी है सब नए स्टूडेंट इस तरह से कमेंट करते हैं। जैसे ही सूचना मिला एग्ज़ाम को लेकर के, बच्चे एक बार में हम देखे कि लगातार जो है टेलीग्राम में करीब 15 या 20 बच्चे एक ही बार ज्वाइन कर गए, और यूट्यूब में भी हम देखे एक ही बार सब्सक्राइबर करीब 15-20 एक ही बार, मतलब रात में हम देखे बढ़ गया। देखिए, आप इस इंतज़ार में रहिएगा कि एग्ज़ाम डेट घोषित करेंगे तब तैयारी करेंगे, तब फिर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट घोषित कर देने के बाद फिर आपके पास समय कम बचेगा। इसलिए पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और रही बात साइंस को लेकर के, साइंस को लेकर के भी बहुत सारा बच्चे मन में डाउट करते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, साइंस में जितना भी बायोलॉजी का पार्ट रहता है वो सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो साइंस में जितना भी बायोलॉजी का पार्ट रहता है वो लगभग सब सिलेबस का ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर है। देखिए, सब सिलेबस में जाके मैच करेगा, या फिर कहीं एग्जाम दीजिएगा उसमें जा करके मैच करेगा। इसलिए साइंस को मत छोड़िए, साइंस भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आपको फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, और उसी नंबर से मेरा टेलीग्राम नंबर भी है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, जो हम बताएंगे नंबर, वो नंबर आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद यदि आपके पास टेलीग्राम होगा तो टेलीग्राम खोलिएगा। टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट में जो भी व्यक्ति बनाया हुआ रहता है टेलीग्राम, वो दिखेगा, यानी मेरा भी टेलीग्राम आपको दिखेगा आपके कॉन्टैक्ट में, यानी टेलीग्राम खोलिएगा तो वहाँ जाकर आप कमेंट कीजिएगा सर मुझे ग्रुप का लिंक चाहिए, तो हम ग्रुप का लिंक आपको दे देंगे। जब ग्रुप का लिंक देंगे तो उस ग्रुप में जुड़िएगा, तो उस ग्रुप में टेस्ट होता है, और उसी ग्रुप में आपको पीडीएफ ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। एक बड़ा ऐसा ढड्ढा ऐसा मिलता है, डेली रूटीन के बारे में सब कुछ समझाया रहता है, तो उसी में लिंक दिया हुआ रहता है। आप उसके माध्यम से पीडीएफ ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जहाँ की सारा पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर आप कॉल कर लीजिएगा। नंबर लिख लीजिए 96 081 48 422। ठीक है, 96 081 48 422, यानी 9608148422। ये मेरा फ़ोन नंबर है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। जब भी आपको कोई ग्रुप में जुड़ना होगा तो हमें उम्मीद है कि आप कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम में मैसेज करने का। टेलीग्राम मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पे आप जो है लिंक जब हम आपको वहाँ देंगे तो आराम से आपका लिंक खुल जाएगा। कभी कभी व्हाट्सएप पे लिंक देने की वजह से कभी कभी लिंक खुलता ही नहीं, बच्चे कहते हैं सर लिंक खुल ही नहीं रहा है, तो कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम में। और ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा जो है सर्च करके यानी टेलीग्राम में सर्च करके ग्रुप में मत जुड़िए, क्योंकि मेरे नाम से किसी और ने भी टेलीग्राम बनाया है। मेरे ग्रुप का लोगो है, उसमें लिखा होगा एएनएम टेस्ट, मेरा उसमें फ़ोटो वोटो नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसमें लिखा हुआ एएनएम टेस्ट, बीच में बुक का लोगो है। ठीक है, वही है, लगभग उसमें 800+
मेंबर है। यदि उसमें किसी लड़के का फोटो होगा ग्रुप पे तो वो मेरा नहीं है, उसमें मत जुड़िए, क्योंकि आलतू फालतू ग्रुप में जुड़िएगा, कोई आलतू फालतू लिंक दे देगा तो फिर हम जिम्मेदार उसके लिए नहीं होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है। और इसमें कहीं कहीं बुक में आपको 1300 ग्राम भी केवल दिया रहता है। यदि ऑप्शन में आपको 1200, 1000, 900 और 1300 है, ठीक है, तो आप 1300 ग्राम भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो सबसे अधिक है, क्योंकि आपको ये रेंज बताए हैं, इस रेंज के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, इसके आसपास हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हाँ 1400 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता है। 1400 ग्राम से 1400 ग्राम या 1400 ग्राम से नीचे ही होता है, ठीक है। 1300 ग्राम या 1300 ग्राम, तो जो ऑप्शन में मिलेगा उस अकॉर्डिंग आप मारिएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में हम यही देखें 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक, ये एक औसत वजन होता है, इसलिए कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन आगे देखते हैं। आगे कहता है ऊँट का गर्भकाल कितना होता है। देखिए ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो होता है 320 से लेकर के 350 दिन। अब कहिए कि सर इसका एक्यूरेट क्यों नहीं, क्योंकि किसी का भी एक्यूरेट नहीं होता कि फलना दिन ही उसका जन्म हो जाएगा, ठीक है, तो आगे पीछे होते रहता है। तो 320 से लेकर 350 दिन तक। और इसी जगह आप याद रख लीजिएगा गाय और भैंस का भी गर्भकाल, ठीक है। गाय और माय, कहावत में है गाय और माय, यानी माँ का गर्भकाल कितना होता है 9 मंथ 7 दिन होता है, ठीक है, 9 मंथ 7 दिन। तो 9 मंथ को जब गुना कीजिएगा तो लगभग 280 दिन होता है, ठीक है, यानी गाय का गर्भकाल भी 280 दिन। और एक मनुष्य में देखा जाए तो महिला का गर्भकाल भी कितना होता है 280 दिन, यानी 9 मंथ। इसलिए कहता है लोग कि गाय और माय, यानी गाय और माय कहने का मतलब दोनों का गर्भकाल लगभग सेम होता है। यानी गाय का गर्भकाल कितना होता है 280 दिन, और जनरली महिलाओं के लिए कितना होता है वो भी 280 दिन, यानी 9 मंथ। एक्यूरेट लिखिएगा तो 9 मंथ 7 दिन होता है, ठीक है। और भैंस का गर्भकाल होता है 300 दिन। भैंसिया ढेर से लेट, ज़्यादा लेट से बच्चा देते हैं, ठीक है, और दूध भी तो मोटा मोटा देते हैं, उसमें फैट भी तो ज़्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिक वो लेट से देगा, है कि नहीं। तो गाय का गर्भकाल 280 दिन। देखिए ये दूध भैंस में मोटा होता है, इसका कोई रीज़न नहीं है, हम आपको ऐसे याद करने के लिए बता दिए, ठीक है, कि मोटा होता है इसलिए ढेर दिन लगा देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको केवल ऐसे बता दिए, ठीक है। तो गाय का गर्भकाल 280 दिन और भैंस का गर्भकाल जो है 300 दिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैतृक सिद्ध करने में सहायक होते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको हम बता देना चाहते हैं, अभी आपके पास मौका है, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि यहाँ पे फ्री में तैयारी हो रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। बाद में जब जुड़िएगा बच्चा सब, हमको पता है कि जब एग्ज़ाम के बारे में जानेगा कि डेट हो गया कन्फर्म, फलना तारीख को सिलेबस हो गया, तब बच्चे ढेर ज़्यादा छटपट करने लगते हैं और उस समय ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स हम नहीं दे पाएंगे। केवल हम पढ़ाने से मतलब रखते हैं। अभी आप देखते होंगे किसी भी वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, केवल मेरा उद्देश्य रहता है पढ़ाने से। जितना समझाना था पीछे के वीडियो में हम समझा के भूख के आपको समझा दिए कि मौका है, जल्दी से जुड़िए और टेलीग्राम में टेस्ट दीजिए और बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। समय बीतते चला जाएगा तो फिर हम आपको उतना समय नहीं दे पाएंगे कि आप जो बोलिएगा और उन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे, वो समय नहीं। केवल हम सिलेबस के ऊपर फोकस करते चले जाएंगे, फालतू बातें मेरे पास नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपके आसपास जो भी है, जो देना चाहता है टेलीग्राम में टेस्ट पढ़ना चाहता है, उसे बोलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। मौका क्या दिक्कत है, जुड़ के भी तो सब्सक्राइब करके भी तो रख सकता है ना, रख ले, बाद में ना पढ़ना बात क्या लगे, जब जरूरत पड़े, ठीक है। ये टेलीग्राम में जुड़ जाए। टेलीग्राम तो 800 जुड़ा हुआ है, लगभग 300 टेस्ट देते हैं, जुड़ा हुआ है तो, नहीं तो मेरा मन कब करेगा नहीं करेगा टेलीग्राम में एडमिशन लेना बंद कर देंगे। ज़्यादा हमको टेंशन होने लगा, नया स्टूडेंट लगेगा, ज़्यादा भूखने लगेगा। जो बातें हम समझाएं वो बात समझा नहीं है, क्योंकि नया आएगा तो ऑटोमेटिक हमको ज़्यादा भुगाएगा, हम डायरेक्ट ग्रुप में ऐड करना बंद कर देंगे, मेंबरशिप नहीं लेंगे, ज़्यादा बात खत्म है। जहाँ आपको पैसा हमें पढ़ा रहा हो रहा है, वहाँ पैसा हमें खरीद करके आप पढ़िएगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हमको लगता है कि फ्री में कोई भी चीज़ गड़ा ज़्यादा लगता है, जल्दी से गला से पार नहीं करता है। जब पैसा लगता है तो उसमें ज़्यादा लोगों को सहूलियत हो जाता है। वैसे भी नहीं देखते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं ज़्यादा फी है, हाँ ये अच्छा डॉक्टर होगा क्योंकि उसके पास भीड़ ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मेरे पास वो सब सिस्टम नहीं है, बिल्कुल फ्री पढ़िए, फ्री PDF लीजिए, सब कुछ फ्री है। चलिए उम्मीद है कि इतना बताने के बाद आप समझ गए होंगे, कितना आप समझाएंगे। कहता है पैतृक सिद्ध करने में सहायक होता है, यानी बच्चा का कौन फादर है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, इसका कौन फादर है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो DNA मैच कराइए, पिता और बच्चे का DNA मैच कराइएगा तो पता चल जाएगा नहीं इसी का बच्चा है। मान लीजिए कोई बच्चा है, अच्छा पुरुष पकड़ा गया कि नहीं भाई इन्हें किसका बच्चा, वो कहेगा मेरा नहीं है, तो चलो ठीक है DNA मैच कराओ, तो DNA जिससे मैच करेगा बच्चा उसी का होगा,
ठीक है, पैतृक यानी पिता होने के लिए सिद्ध करते हैं, और फिंगर प्रिंटिंग भी लेता है, फिंगर प्रिंटिंग से भी मैच कर जाता है। यानी पैतृक सिद्ध करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। आगे बढ़ते हैं। दूध में पाए जाने वाला शर्करा यानी मीठा शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, शुगर कह सकते हैं। मीठा क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। आज हमें कमेंट करके आप बताइएगा, एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, हमारे प्रिय स्टूडेंट होंगे, बहुत ही हमारे साथ स्टूडेंट धोखेबाजी करते हैं। ठीक है ध्यान रखिएगा, धोखेबाजी करने वाला स्टूडेंट समझ जाइएगा। हमारे पास नज़र रहता है, पढ़ते ज़रूर है, लेकिन जब कोई सवाल पूछते हैं तो कमेंट में वो जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे ये भी जानकारी है कि कहीं कहीं बच्चा वो किसी का बैच खरीद लिया, वो डर के मारे से हमारे पास कमेंट नहीं करता है। पता नहीं वो टीचर देख लेगा कि यहाँ कमेंट कर रहा है, यहाँ भी पढ़ रहा है, तो उसे डर लग रहा है। देखिए, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हमारे पास भी पढ़िए, कहीं भी कमेंट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के डर के अंदर में मत जिए। किसी का बैच खरीदे हैं तो उसके डर की वजह से कमेंट करने नहीं आइएगा, तो फिर आपको घाटा लग सकता है। टेलीग्राम में हो सकता है कोई पर्सनल ग्रुप बनाया या लास्ट एग्जाम हो ग्रुप बनाया, उसमें आपको ऐड हम नहीं करेंगे, क्योंकि कमेंट और रिस्पॉन्स आपका नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको ऐड नहीं करेंगे। जो सवाल हम पूछते हैं, सवाल जवाब तो कम से कम दीजिए, हमें ये तो पता चले। तो सवाल होगा, आज दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हम आपको बताए थे ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। ठीक है, उस प्रोटीन को पचाने के लिए, तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, दोनों लिख करके आप हमें भेजिएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये छोड़ छोड़ कर, हमें उम्मीद है कि जो छोड़ छोड़ के पढ़ने वाला है वो कन्फर्म है कि इसका जवाब देंगे ही नहीं, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है रेगुलर। ठीक है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण जो है ब्रिक में होता है। आज आपको हम बताना है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। प्लस ये भी बताना है कि शरीर में अमोनिया को, ध्यान रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है। ठीक है हमें टेलीग्राम पे कमेंट मत कीजिएगा, हम टेलीग्राम पे कमेंट नहीं देखने के लिए आते हैं। हम जहाँ मांग रहे हैं कमेंट, वहाँ कमेंट कीजिएगा। बहुत सारा बच्चा यूट्यूब पे कमेंट ना करके टेलीग्राम में आकर कमेंट मत कीजिएगा। टेलीग्राम में कमेंट वहीं कीजिए जहाँ टेलीग्राम पूछेंगे टेलीग्राम में पूछिएगा, और यूट्यूब में पूछेंगे तो यूट्यूब में बोलिएगा। सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? तो सबसे लंबा जो कृमि होता है वो टेप वर्म होता है। ठीक है, सबसे लंबा कृमि कौन होता है? टेप वर्म होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, देखिए प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, जब कभी भी प्रकाश वर्ष लोग देखता है तो समझ जाता है कि समय का मात्रा है, क्योंकि कभी कभी सवाल एग्जामिनर ने कई बार पूछे हैं कि प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन ए में रहेगा समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, तो बच्चा ज़्यादातर मार देते हैं समय का, क्योंकि वर्ष देख करके समय नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का मतलब बहुत लंबी दूरी जब मापना रहता है, जैसे सूर्य तक मापना है, तो क्या करेंगे हम? तो इतना लंबा दूरी के लिए कोई मीटर या फीता तो नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष मात्रक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने के लिए कौन सा मशीन जो है कार्य जो करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, कपड़ा सुखाने या दूध, जैसे कपड़ा का वॉशिंग मशीन में दीजिएगा, कपड़ा देने के बाद क्या होता है, कपड़ा में जितना भी मैल होता है इस साइड बाहर फेंकता है, इधर बाहर की ओर, सब बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, तो बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और अंदर की ओर जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो मौत का कुआं अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो अपकेंद्रीय सिद्धांत पे कार्य करता है। अपकेंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? वो बाहर की ओर फोर्स लगता है। ठीक है, और अभिकेंद्रीय क्या होता है? अंदर की ओर फोर्स लगता है। तो ध्यान रखिए, कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन कार्य करता है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। आगे, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, यानी एक अश्वशक्ति लीजिए, अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होते हैं। आगे कहता है, जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कितना होता है? देखिए, जल का घनत्व जो अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, और इसी 4 डिग्री सेल्सियस को न्यूनतम आयतन भी कहते हैं। ऐसे भी समझिए, जैसे ये अणु दूर दूर है, ठीक है, ये बर्फ मान लीजिए, अणु दूर दूर है। ठीक है, अणु दूर दूर है, बर्फ नहीं है, इसे जनरली मान लीजिए कि अणु दूर दूर है। ठीक है, अब इस अणु को सटाइएगा तो सटेगा, मान लीजिए ये है, अब सटा करके ऐसे कर दीजिए पूरा एकदम
छोटा छोटा कर, मतलब अनुदम सटा सटा दीजिए तो घनत्व तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है, देखिए घनत्व तो बढ़ने के बाद इसका आयतन क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, छोटा लगेगा। जब सटा दीजिएगा ऐसे ऐसे, मान लीजिए आदमी फैला हुआ तो उसका एरिया ज़्यादा रहता है, और उसी को व्यक्ति कहिए चलिए सब एक जगह जमा हो जाइए, तो देखिए जमा हो जाने के बाद उसका घनत्व तो बढ़ जाते हैं, लेकिन एरिया क्या हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं, यानी आयतन उसका न्यूनतम हो जाता है। कब, जब घनत्व बढ़ जाते हैं तब। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का घनत्व अधिकतम होते हैं और इस पे आयतन न्यूनतम, यानी घनत्व ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक आयतन क्या हो जाएंगे, न्यूनतम हो जाएंगे। आगे, पदार्थ की सबसे लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होते हैं। आगे, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग बनते हैं, तो इंद्रधनुष के बीच में जो रंग बनते हैं वो हरा रंग बनते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग बनते हैं, हरा। आज आपके लिए फिर एक सवाल है कि इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत बनते हैं या सूर्य की दिशा में बनते हैं, ये कमेंट करके बताना है। प्लस ये बताना है कि इंद्रधनुष में 7 रंग में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। ठीक है, ये 2 सवालों को बताना है। तो टोटल मिला करके 4 या 5 सवाल हो गए। ठीक है, पढ़ते हैं तो लिखने के लिए छोड़िए मत। रंग का परिकीर्ण निर्भर करता है, तो रंग का परिकीर्ण निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का परिकीर्ण किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर। आगे, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, देखिए रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, रेटिना पे जब भी प्रतिबिंब बनता है, यानी आँख में पाया जाता है रेटिना आँख में पाया जाता है, तो रेटिना पे हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, इन रियल बनता, उल्टा बनता और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, यानी तीनों कंडीशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे, इसमें सवाल कैसे बनेंगे ये देख लीजिए। मान लें हम पूछ लेंगे रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए में वास्तविक, ऑप्शन बी में उल्टा, ऑप्शन सी में वस्तु से छोटा, ऑप्शन डी में देंगे ऑल, तो आप क्या मारिएगा, ऑल मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष बनता है, देखिए ये तो क्वेश्चन हम दे ही दिए थे, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। ठीक है, देखते होंगे शाम में अक्सर वर्षा पड़ता है तो देखिए पूर्व की दिशा में जो है उसका इंद्रधनुष बनते हैं। फ्यूज किससे बने होते हैं, फ्यूज बने होते हैं टीन और शीशा का। किसके बने होते हैं, टीन और शीशा। किसका ट्रिक होता है, फ्यूज टीस। ठीक है, टीन और शीशा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के परिक्रमण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, देखिए सूर्य जो अंतरिक्ष यात्री जाता है उसे आकाश जो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देते हैं। समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, वो भी समुद्र के जल का नीला दिखाई देता है, वो प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करते हैं अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस के भांति। ठीक है, वायु का जो बुलबुला जल में व्यवहार करते हैं वो किस लेंस के भांति व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस के भांति। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। आगे है हीरा का चमकना और मृग मरीचिका, ये जो बनते हैं किसके कारण बनते हैं, तो हीरा का चमकना और मृग मरीचिका जो बनते हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनते हैं। वैसे इन सब चीज़ों को एक डिटेल से बनता है कि आपको समझा सकते हैं डिटेल से, देखिए ऐसे बनते हैं ऐसे बनते हैं, लेकिन पूरा पढ़ लेने के बावजूद भी आपको एक चीज़ याद रखना ही पड़ेगा। लास्ट में यही सवाल होगा कि हीरा का चमकना और मृग मरीचिका किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसका ज़्यादा डिटेल भरने से बेहतर है कि जो इंपॉर्टेंट पूछा था उससे हम डायरेक्ट क्या कर लें, रट लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा।